हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, जिंदगी 2 दिन की है, एक बुरे दिन, एक अच्छा दिन। जब बुरा दिन हो तो मायूस मत होना, जब अच्छा दिन आए तो ज्यादा अभिमान मत करना। आपकी कुंडली के हिसाब से अर्थात मकर राशि के हिसाब से ये जो समय आ रहा है ना, ये शुभ है, अच्छा है, बढ़िया समय आ रहा है। बस ये जब मंगल दिख रहा है ना, ये गुरु के साथ में बैठा हुआ है और यहां से सीधा ये लाभ स्थान को देख रहा है। पैसा तो आएगा, साहस भी आएगा, पराक्रम आएगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन साथ अभिमान लेकर आएगा। डाउन टू अर्थ रहिए, अभिमान को छोड़िए। वैसे भी ये महादेव का महीना है। 22 जुलाई 2024 से लेकर 19 अगस्त 2024 के बीच में ये जो 29 दिन है, ये सावन के महीने के हैं। और ये जो सावन है ना, ये अद्भुत है, कुछ खास है, क्योंकि इसी सावन के महीने में ही पहला दिन देखिए, सोमवार का दिन, महादेव का दिन है, महादेव का महीना और सोमवार से शुरुआत। अद्भुत संयोग पहला, प्रीति योग, जो कि अत्यंत शुभ योग होता है। प्रीति योग अत्यंत शुभ होता है। रिश्ते बिगड़े हैं तो रिश्ते बनते हैं। ऐसे महीने में प्रयास करके देखिए। अगर कोई रूठा हुआ है आपसे, मनाने की कोशिश कीजिए, मान जाएगा या जाएगी। इसके साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, कुछ भी काम बिगड़े हुए हैं तो वो काम बनेंगे, सभी पर सर्वार्थ सिद्धि बनेंगे ना। आयुष्मान योग शाम को बन रहा है। तो आयुष्मान योग में होता क्या है, अगर आपके घर में अक्सर आए दिन बीमार रहते हैं कोई ना कोई, जिसका ज्यादातर पैसे का ज्यादातर हिस्सा दवाइयों में खर्च हो रहा हो, तो ये रुक जाएगा। आप स्वयं भी बीमार रहते हो तो भी ठीक होगा। बस एक ही शर्त है, 5 सोमवार पड़ रहे हैं पूरे सावन के महीने में, हो सके तो 5 सोमवार को महादेव की उपासना कर लेना। अभिषेक करना है, अभिषेक कीजिएगा, पानी से कीजिए, पानी से करने के जल चढ़ाइए, अभिषेक कीजिए अगर सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी वैसे तो षोडशोपचार से पूजा करने के बाद आप खासकर गुलाब जल से अगर अभिषेक करें तो अच्छा है आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो जल से ही कम से कम अभिषेक कीजिए और पूरा दिन उपवास रखिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करना है पूरे दिन। फिर देखिए आनंद आपके लिए कितना बढ़िया होने वाला है। तो मैं कह रहा था, मंगल की स्थिति ना, सोर्स ऑफ इनकम को देख रहा है। रुके हुए पैसे हैं, अटके लटके पैसे हैं, ये आएंगे, ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अब गुरु की भी तो दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि में अमृत होती है। और गुरु कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में। और रोहिणी नक्षत्र कैसा है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। और चंद्रमा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना होगा। चंद्रमा आपका बिजनेस का ग्रह है, बिजनेस करवाए, लाभ होगा। यहां पर ऑलरेडी पहले से ही सूर्य और शुक्र का युति संबंध है, तो शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, ये योग शुभ होता है, बने बिगड़े हुए काम बनते हैं। बस एक बात ध्यान देना, डिसीजन सोच समझ कर करना। कोई भी डिसीजन ऐसा मत लेना जो बिल्कुल बिल्कुल आओ आओ दिखाना ताओ, और बिल्कुल आवेश में आकर के या फिर किसी तरीके से ले लिए बिना सोचे समझे, वो नहीं करना है। ठीक, इतना ध्यान रखना है। कोई गुप्त कार्य नहीं करना है, छुप छुप के कुछ कार्य कर रहे हैं और तो नुकसान होगा। ठीक है, एक योग बन तो रहा है, दूसरा भी एक और योग बन रहा है। ये शुक्रादित्य राजयोग अच्छा है, क्योंकि ये 30 तारीख तक ही है, लेकिन 30 जुलाई तक, 30 जुलाई के बाद शुक्र जो है यहाँ पहुंचेंगे, बुध के साथ में युति संबंध बनाएंगे। वैसे तो शुक्र और बुध की युति संबंध से क्या फल मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत शुभ फल मिलता है, लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बनाता है। लेकिन क्या
ये फल देगा, नहीं देगा, ये बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं, पहुँचे हैं मेरे साथ, तो निवेदन आपसे है, ऑथेंटिक लग रहा हो मेरा कहना, मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में महादेव का महीना है, संकोच किस बात की, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर आता हूं। ये जो शुक्र और बुध का जो संबंध बनेगा ना, ये 30 जुलाई के बाद, ये योग तो बहुत अच्छा है, और इस योग में लक्ष्मी जी का वास होता है घर में, साक्षात श्री हरि आकर घर में विराजते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है ना, आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए अष्टम में जाकर के योग बन रहा है। कई शास्त्र तो इस योग को ठुकरा देते हैं, अष्टम में जाकर त्रिकस्थ कोई योग नहीं होता है, त्रिकस्थ होकर के कोई योग नहीं होता है, सीधा सीधा खारिज करते हैं। लेकिन कुछ शास्त्र ऐसे हैं, मतलब कमजोर हो जाता है, वहां से उभर नहीं पाता है। अब उभारने के लिए, वहां से वो योग, इस योग को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप करिए, तो आपका जो लक्ष्मी नारायण नामक इतना बढ़िया योग बन रहा है, ये योग आपको फल देगा, इतना ही समझ लीजिए। तो ये लेकिन मोटा मोटी तौर पर ध्यान रखिए, ये विस्तार से नहीं है, कम समय में संपूर्ण बता पाना भी संभव नहीं है। और वैसे भी ये मकर राशि वाले व्यक्ति इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख से अधिक हैं, क्योंकि धरती 8 अरब लोगों की है। उसको 12 भागों में डिवाइड कीजिए तो इतने लगभग एक राशि में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होती है। डीएनए आपकी कुंडली है। 1 मिनट का भी जन्म इधर उधर होता है ना, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो क्या कुछ लिखा है कुंडली में? विस्तार से जानना अगर चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे जो अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये है, तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिए, आप कुछ चीजें अवॉइड करनी है, जैसे महीने में, जैसे कि बैंगन कोशिश करिए सावन में ना खाएं। अगर सावन में उसके बिना काम ना चल रहा हो, जो चीजें मैं बोलूंगा उनके बिना काम ना चल रहा हो, तो कम सावन में ना खाइए। जो चीज बोलूंगा नहीं चलेगा काम, तो कम से कम सोमवार के दिन मत खाइए। बैंगन, फूल गोभी, बेसन से बनी हुई चीजें, तामसी चीजें, बासी चीजें नहीं खाना है। पालक अवॉइड कीजिए, परवल अवॉइड कीजिए, कम से कम ये चीजें, तामसी चीज कुछ भी मत खाइए। फिर इसके बाद देखिए, आनंद आप पर महादेव की कृपा बनी रहे, चिंता मुक्त हो आप, सभी काम आपके बने, ऐसी मेरी कामना, शुभकामना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। हर हर महादेव।